सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है माई एसक्यूएल को जो है अपने विंडो सिस्टम के अंदर जो है इंस्टॉल करना सीखा था। तो आई ज्यूम कि आपने भी जो है अपने सिस्टम के अंदर जो है माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लिया होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में जो है हम माई एसक्यूएल को जो है ऑपरेट करना सीखते हैं। बेसिक जो हम चीजें वहां पे जो हमारा यूआई वगैरह मिलता है उनके बारे में जो हम गो थ्रू करते हैं, राइट। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहला टर्म्स आता है कि हम माईएसक्यूएल को जो है अपने सिस्टम के अंदर ओपन कैसे करेंगे। लाइक आप जिस तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको माईएसक्यूएल वर्कबेंच को जो है ओपन करना है। तो इसके लिए आप अपने विंडो की पे जो है कीबोर्ड पे जो है विंडो की को प्रेस करोगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे माईएसक्यूएल। तो माईएसक्यूएल वर्कबेंच 8.0 जो मैं एज ऑफ नाउ यूज कर रहा हूँ ये आ जाएगा। तो इसको आप जो है क्लिक करोगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है यूआई दिखेगा। सो ऑलरेडी जो है हमने प्रीवियस वीडियो में एक लोकल इंस्टेंस बनाया था विच इज अ सर्वर। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा सर्वर भी जो है हमारे इसी सिस्टम पे होगा और जो क्लाइंट है, क्लाइंट इन द सेंस मेरा जो ये वर्कबेंच है बेसिकली ये हमारा क्लाइंट है। इसका यूज क्या है आप अगर यहाँ पे चेक करोगे ना तो ये यही चीज बता रखा है कि माईएसक्यूएल वर्कबेंच इज द ऑफिशियल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब यूआई है। यूआई इन द सेंस क्लाइंट हो गया। टूल फॉर माईएसक्यूएल, इट अलाउ यू टू डिजाइन, क्रिएट एंड ब्राउज योर डेटाबेस स्कीमा। सो डेटाबेस स्कीमा का मतलब होता है कि आपका डेटाबेस जो आप डिजाइन करने वाले हो, राइट। सो वो सारे काम जो है आप इसके क्लाइंट के थ्रू जो कर सकते हो विच इज अ वर्कबेंच। सो इस वर्कबेंच पे जो है हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो आपका सर्वर है वो सर्वर को जो कनेक्ट करना होगा, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास अगर चेक करोगे ना तो देखो दो सर्वर है। वन इज द लोकल इंस्टेंस। लोकल इंस्टेंस मतलब कि आपके इसी सिस्टम पे सर्वर है और अनदर वन इज दी जो कि मैंने यहाँ पे खुद का नाम दिया हुआ है, एक नया नाम दिया है इंस्टेंस का विच इज अपनी कोडिंग। सो अपनी कोडिंग जो है कहीं और होस्ट है। अगर इसका होस्टिंग देखोगे तो ये इस जगह पे जो है होस्ट है, इसका सर्वर कहीं और है और इसको जो है मैं अपने क्लाइंट पे यूज कर रहा हूँ विच इज अ वर्कबेंच। यहाँ पे जो इसको मैंने कनेक्ट किया। तो अभी अगर आपके पास कोई और अगर सर्वर है और उसको कनेक्ट करना है तो वो चीजें भी जो है हम देखेंगे। एज ऑफ नाउ हमें क्या करना है, लोकल ही इंस्टेंस पे वर्क करना है, राइट। सो आप जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोकल इंस्टेंस, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा, जो पासवर्ड आपने जो प्रीवियस टाइम यूज किया है जब आपने डेटाबेस जो है क्रिएट किया था, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे, बेसिकली लॉगिन नहीं, आप इसके यूआई को जो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो जहाँ पे हमें सारा कुछ जो है डिटेल में दिखेगा। सो जैसे यहाँ पे आओगे तो सबसे पहला जो हमारा चीज है लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देखोगे विच इज अ स्कीमा। सो यहाँ पे स्कीमा जो है हमें दिखेगा और स्कीमा इन द सेंस कि आपके डेटाबेस जो है यहाँ पे दिखेंगे। तो अगर आपको याद हो मैंने क्या बताया था कि आरडीबीएमएस के अंदर, एक आरडीबीएमएस के अंदर हमारे पास जो मल्टीपल क्या हो सकते हैं, डेटाबेस जो हो सकते हैं। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ अगर आप चेक करोगे ना तो ये 3 डेटाबेस जो हमें दिख रहा है, डेटाबेस का नाम है जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करके एक रखा है और एक दो जो है हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है जब हम माईएसक्यूएल को जो है यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो उसके थ्रू जो है हमें मिलता है। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस जो दिख जाएगा जिसको इन्होंने स्कीमा बताया, स्कीमा इन द सेंस डेटाबेस। अगर आप कोई नया डेटाबेस क्रिएट करोगे और इसको अगर नहीं देख पा रहे हो यहाँ पे तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो अपने डेटाबेस से, तो जो भी लेटेस्ट डेटाबेस होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा रिफ्रेश के बाद। अगर आप कोई भी डेटाबेस को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना तो उसका इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको दिखेगा। सो ये जो आपको नीचे दिख रहा है वो आपको यहाँ पे इस स्कीमा के अंदर दिखेगा। एडमिनिस्टर चेक करोगे तो एडमिनिस्टर बेसिकली कुछ और भी टर्म्स हैं जो कि हम अभी नहीं देखने वाले, इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, हम आने वाले टाइम पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे स्कीमा और एडमिनिस्टर को जो सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हो। तो हम अभी एज ऑफ नाउ स्कीमा पे फोकस करना है। तो किसी भी स्कीमा को आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे उनका बेसिक इंफॉर्मेशन दिखेगा। सो किसी भी स्कीमा इन द सेंस डेटाबेस के अंदर क्या होगा, डेटाबेस के अंदर जो है हम मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो वर्ल्ड नाम का एक डेटाबेस है और आप इसको जो है इस पे क्लिक करोगे, ये एक्सपेंड करने वाला है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो चीजें यहाँ पे किसी भी डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीजें हो सकता है इन वर्कबेंच वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहला क्या है, हमारा टेबल है, देन व्यूज है, देन स्टोर प्रोसीजर होता है और देन फंक्शन होता है। तो अब ये 3 चीजें जो है जो कि हमारे लिए न्यू है विच इज अ व्यू, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन। इनके बारे में भी जो है हम इन डिटेल में बात करेंगे, इसका यूज क्या है और कैसे जो है हम इसको यूज करेंगे अपने क्वेरी के अंदर, राइट। एज ऑफ नाउ हम फोकस करते हैं अपने टेबल पे। सो यहाँ पे आप वर्ल्ड के अंदर आओगे ना तो वर्ल्ड में जो है कितने टेबल है, एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास
मल्टीपल टेबल इन द सेंस रिलेशन हो सकता है, राइट। तो अभी टेबल रहेगा। अब इस टेबल को अगर आप एक्सपेंड करोगे ना, तो आपके डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमारा सिटी, कंट्री और देन जो है कंट्री लैंग्वेज, ये 3 टेबल जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर किसी भी टेबल को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो उस टेबल का नाम और उस टेबल के अंदर कितने कॉलम है, अगर कोई टेबल है तो उसके अंदर कॉमन सी बात है कि एट्रीब्यूट होंगे। एट्रीब्यूट इन द सेंस यहाँ पे कॉलम का काम कर रहा है, राइट। सो उस कॉलम का जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख जाएगा, जहां पे कॉलम का नाम और साथ के साथ जो उसका डेटा टाइप क्या है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और कुछ और की हम यूज करते हैं लाइक फॉरेन की, प्राइमरी की, वो सब चीजें जो यहाँ पे बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन दिखेगा। एज ऑफ नाउ आप इतना भी अगर चेक कर लेते हो ना तो ये सफिशियंट है। जस्ट मैंने आपको क्या बताया, ऊपर आप जो चीज चेक करोगे ना, सर्च करोगे, वो नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो चुका है डेटाबेस। अगर आप इसको और एक्सपेंड करोगे ना टेबल को, तो और भी चीजें दिखेगा, इसको भी देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ आप इतना इसको एक्सपेंड नहीं करना, इतना भी करोगे तो चलेगा। टेबल तक जो है हम अभी बिगनर लेवल पे, हम डायरेक्ट एडवांस चीजें नहीं सीखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे ना हर एक चीज, तो हर एक चीज जो है हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये हमारा हो चुका है विच इज स्कीमा लेयर्स, राइट। तो स्कीमा यहाँ पे दिखेगा। अगर किसी भी स्कीमा को अगर आप रिमूव करना चाहते हो, आई मीन डेटाबेस को अगर रिमूव करना चाहते हो, तो आप विदाउट क्वेरी लिखे भी यहाँ से जो है डेटाबेस को डिलीट कर सकते हो यूजिंग योर वर्कबेंच। तो इसके लिए क्या करना है, लेट्स जो आप ये SYS जो है ना, इसको आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट ये तो डिलीट नहीं होगा। तो लेट्स जो मैं वर्ल्ड को जो डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा स्कीमा या डेटाबेस है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने पे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। इसमें एक ऑप्शन है विच इज ड्रॉप स्कीमा। सो ड्रॉप इन द सेंस कि आप इसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो ड्रॉप पे आप क्लिक करोगे तो आपको फाइनल जो है एक पॉपअप मिलेगा कि श्योर आप इसको डिलीट करना चाहते हो, क्योंकि एक बार आपने डेटाबेस डिलीट कर दिया तो वो डेटाबेस तो डिलीट होगा ही होगा। उसके अंदर जितने भी टेबल है, जितने भी फंक्शन वगैरह आपके, आप जो भी चीज आपने कर रखा है, वो हर एक चीज जो डिलीट हो जाएगा विद योर डेटा। आपने डेटा सेव करके रखा है टेबल के अंदर, तो वो भी जो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली आप इसको ड्रॉप नाउ पे जो है क्लिक करोगे, तो आपका जो डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगा, और उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल होंगे या डेटा होगा वो जो है डिलीट हो जाएगा। सो आपने अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है अपने MySQL वर्कबेंच पे, तो आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करना है विच इज दिस वन। सो आप जो भी ऑपरेशन यहाँ पे करते हो तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके सर्वर पे चलता है, विच इज एज ऑफ नाउ हमारा लोकल सर्वर है। सो लोकल सर्वर के अंदर कोई चीज हुआ होगा, कुछ क्वेरी चला होगा, तो उसका आउटपुट क्या है, जो आपने एक्शन किया है, राइट। अभी हमने एक्शन क्या किया था, अपने स्कीमा को ड्रॉप किया था, डिलीट किया, तो उसका जो आउटपुट है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे ये आउटपुट वाला जो सेक्शन है ना, विच इज दिस वन, इसके अंदर जो है उसका आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे टिक आउट आ रहा है ग्रीन, दैट मीन्स ये सक्सेस रहा, आपने जो भी एक्शन परफॉर्म किया वो सक्सेस हुआ। एरर आएगा तो एरर का दिखेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है, देन टाइम आ रहा है कि कौन से टाइम पे आपने किया, एक्शन क्या था आपका, तो आपने डेटाबेस को जो ड्रॉप किया था। तो ड्रॉप डेटाबेस ये बेसिकली कमांड है जो कि हम डेटाबेस को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। अभी आपको कमांड के बारे में नहीं सोचना, क्वेरी के बारे में नहीं सोचना, जो चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो आप जो यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। देन मैसेज कि अगर वो चीज हुआ है, ये एक्शन अगर हुआ है, तो कितने रो इफेक्ट हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऑलमोस्ट आपका 3 रो जो यहाँ पे डिलीट हो गया, और इस काम को करने के लिए जो है कितना टाइम लगा सर्वर साइड पे वो जो यहाँ पे दिखेगा। तो ड्यूरेशन या फेज जो बेसिकली हमें ये बताता है कि कितना टाइम लगा। अब इसमें से जो है ये हमारा मल्टीपल जितने भी आप एक्शन करोगे तो इसके ऊपर जो है हमारा वो एक्शन का आउटपुट देखेगा। तो आप किसी भी एक्शन के आउटपुट को जो है सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके जो है इसको कॉपी रो कर सकते हो, पूरा रो कॉपी हो जाएगा, और इसको जो है आप कहीं पे भी पेस्ट करके देख सकते हो कि बेसिकली इसके अंदर क्या है, राइट। तो ये हमारा एक चीज हो गया। देन नेक्स्ट वन जो हमारा चीज है विच इज दिस वन, जो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ऐसा माउस जो है आपको ब्लिंक दिख रहा है, विच इज क्वेरी पैनल। सो क्वेरी पैनल के अंदर जो है हम कोई भी क्वेरी यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। सो जो भी क्वेरी अगर आप लिखना चाहते हो वो जो है आप इस क्वेरी पैनल के अंदर जो लिखोगे। अब क्वेरी क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि अगर आप अपने डेटाबेस के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो इसके लिए जो है हमें क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो वो क्वेरी आप कहाँ पे लिखोगे, तो वो जो है आप इस क्वेरी पैनल के अंदर जो लिखोगे। सो अगर आपने एक क्वेरी पैनल को कट किया ना तो आप जो है नया क्वेरी पैनल जो यहाँ से लेके आ सकते, और यहाँ पे न्यू क्वेरी टैब दिखेगा। तो इसको जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक नया जो है क्वेरी टैब जो है क्वेरी पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है क्वेरी पैनल। सो क्वेरी पैनल में आप जो भी क्वेरी लिखना चाहते हो वो क्वेरी जो है लिख सकते हो। सो एज ऑफ नाउ हम क्वेरी पैनल को और थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 यहाँ पे क्या करूंगा, क्वेरी लिख के दिखाऊंगा। वन इज दी
डीबी क्रिएशन, वन इज दी टेबल क्रिएशन और एक दो होगा। तो ये जो क्वेरी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसको लेके हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, क्या क्या चीजें होता है, देन टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। एज ऑफ नाउ आपको क्या करना है, मैं जो भी कमांड यहाँ पे फायर करने वाला हूँ ना उसको जो है आप अपने साइड भी जो है यूज करके आप जो चीजें सीख सकते हो। आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है कि ये मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्या क्वेरी लिखने वाला हूँ, इस पे जो है हम इन डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डीबी को जो है क्रिएट करना सीखते हैं। तो कभी भी अगर आप क्वेरी लिखोगे तो क्वेरी में जो है हमारा दो चीजें होते हैं, राइट। सो पहला चीज जो होता है विच इज अ कीवर्ड। सो कीवर्ड क्या होता है, जो एसक्यूएल है ना उसके तरफ से जो है हमें कुछ कीवर्ड मिलते हैं लाइक क्रिएट, सेलेक्ट, इन सब को जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे कीवर्ड बोलते हैं। और एक चीज और यहाँ पे होता है यूजर डिफाइंड कीवर्ड। दो तरीके के कीवर्ड होते हैं, वन इज दी एसक्यूएल डिफाइंड जो कि एसक्यूएल को डिफाइन करके रखते हैं कि अगर आपको ये काम करना है तो ये की जो है आप यूज कर सकते हो, और वन इज द यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड क्या होता है कि जैसे आप डेटाबेस का नाम जो है वो अलग हो सकता है, वो यूजर डिफाइंड किया है, देन टेबल का नाम जो है वो यूजर डिफाइंड करेगा। तो ये सब जो कीवर्ड है विच इज ए यूजर डिफाइंड। तो किसी भी क्वेरी के अंदर जो है दो चीजें होते हैं, वन इज दी एसक्यूएल क्वेरी सॉरी एसक्यूएल कीवर्ड और वन इज दी यूजर डिफाइंड। तो एज ऑफ नाउ अभी हम कुछ वीडियो में कैसा फॉलो करने वाला है, तो जो सिस्टम आई मीन एसक्यूएल का जो कीवर्ड होगा उसको जो है हम कैपिटल में लिखेंगे, और जो हमारा ह्यूमन आई मीन जो यूजर डिफाइंड जो हमारा कीवर्ड होगा उसको जो है हम स्मॉल में लिखेंगे। तो हमें ये आइडिया लगेगा कि ओके ये एसक्यूएल का कीवर्ड है और ये यूजर का कीवर्ड है। तो आप दोनों को स्मॉल में लिख सकते हो, दोनों का आप अपने आवश्यकता अनुसार जो लिख सकते हो, लेकिन हमें समझने के लिए एज ए इनिशियल फेज हमारा रिक्वायरमेंट जो है हम कैसा सोच रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम का रहेगा उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, एसक्यूएल का जो रहेगा, और जो यूजर डिफाइंड जो कीवर्ड आएगा उसको जो है हम स्मॉल में लिखेंगे, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटाबेस को जो है क्रिएट करना है। सो इसके लिए हमारा कमांड आता है क्रिएट। अब ये कमांड कैसे हम यूज करेंगे, देखो अगर आप यहाँ पे कीवर्ड अगर यूज करोगे ना तो कुछ इस तरीके का जो है ब्लू सा आ जाएगा। अब एरर क्यों आ रहा है वो भी आपको आने वाले टाइम में जो आपको पता चलेगा। एज ऑफ नाउ आप जस्ट इस कमांड को जो है फॉलो कर सकते हो, इस क्वेरी को जो है फॉलो कर सकते हो। तो क्रिएट देन स्पेस देन जो है डेटाबेस यहाँ पे लिखोगे तो ये हमारा जो है कीवर्ड हो गया विच इज अ एसक्यूएल रिलेटेड, मतलब एसक्यूएल की तरफ से हमें एक कीवर्ड मिला है। और देन जो भी आप डेटाबेस को नाम देना चाहते हो, अब यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम आएगा ना वो यूजर डिफाइंड होगा, क्योंकि यूजर डिफाइन कर रहा है कि आपके डेटाबेस का क्या नाम होना चाहिए। सो लेट्स जो यहाँ पे मैं बैंक वन करके जो एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे बैंक वन डालूंगा। और एक चीज ध्यान रखना, कोई भी क्वेरी अगर आप लिख रहे हो तो हर एक के एंड में जो है हमें कॉलन लगाना होता है। तो आप अगर कोई भी क्वेरी लिखोगे जहां पे भी आपका क्वेरी खत्म हो रहा है तो उसके एंड में जो है आप कॉलन लगाओगे। और आपने क्वेरी लिख लिया, अब इसको क्या करना होगा, नेक्स्ट काम इसको रन करना है। तो रन करने के कई सारे प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है कि आप इसको सेलेक्ट करो अपने पूरे क्वेरी को जितना है, और उसके बाद जो यहाँ पे देखो रन का ये ऑप्शन दिख रहा है एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन, तो आप इसको सिंपली क्लिक कर दो तो आपका जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आई मीन वो रन हो जाएगा। और इसको आप कहां से वेरीफाई कराओगे, तो आप अपने आउटपुट के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे एक और यहाँ पे रो आ गया विच इज अ रो 2, टाइम दिखा रहा है। एक्शन क्या था, जो हमने क्वेरी वहां पे लिखा था वो क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। रो कितने इफेक्ट हुए, सॉरी मैसेज आया हमें कि एक रो जो इफेक्टेड हुए। टाइम कितना लगा इसको परफॉर्म होने में, तो 0.015 सेकेंड लगा, राइट। तो हमारा जो है यहाँ पे एक्शन आ चुका है। अभी हमने डेटाबेस यहाँ पे बना लिया। एक और तरीका है जिसके थ्रू जो हम अपने क्वेरी को जो है हिट कर सकते हैं, आई मीन रन करा सकते हैं, वो हम देखते हैं अभी कुछ देर में। अभी हमने डेटाबेस बनाया, लेकिन डेटाबेस बनाया तो यहाँ पे हमें कोई डेटाबेस नहीं दिख रहा है, राइट। ये हमने बैंक वन का जो एक डेटाबेस बनाया, यहाँ पे सक्सेस का मैसेज भी आ गया, ग्रीन आया, मतलब कि आपका क्वेरी जो है सक्सेसफुली रन हो गया। अब यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आपको रिफ्रेश करना होगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे सॉरी ये ऊपर है बैंक वन, तो ये बैंक वन जी यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप बैंक वन को जो है ओपन करोगे ना तो इसके अंदर हमें टेबल के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्या किया है, एक डेटाबेस को क्रिएट किया है। अब उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकता है, राइट। सो अभी टेबल को जो है हम क्रिएट करना सीखते हैं। तो आप किसी भी क्वेरी के लास्ट में आके इंटर प्रेस करोगे तो आप उसके नीचे आ जाओगे और यहाँ से जो है आप एक नया अपना क्वेरी लिख सकते हो, राइट। सो ये भी तरीका है, आप क्वेरी फील्ड के अंदर जो ऐसे भी काम कर सकते हो। देन यहाँ पे हमें जो है टेबल नेक्स्ट चीज बनाना है। तो अब टेबल का क्या कमांड है, जस्ट आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, आपको याद नहीं करना है ये सब चीजें, हम इनको इन डिटेल में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारा कमांड होता है क्रिएट, देन हर एक कीवर्ड के बाद जो हमें स्पेस देना है,
तो ये क्रिएट जो है बेसिकली एसक्यूएल कीवर्ड है, दैट्स वाई जो है हमने इसको कैपिटल में लिखा है। देन टेबल नाम का एक और कीवर्ड आता है फॉर टेबल को डिनोट करने के लिए, हम डिटेल में बात करेंगे ये। और देन जो है आप अपने टेबल का नाम दोगे विच इज ए यूजर डिफाइंड कीवर्ड। सो यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं और यूजर डिफाइंड है, इसको जो है हम स्मॉल में रख रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम सैंपल टेबल जो है मेरा ये टेबल का नाम हो गया। देन स्पेस और छोटी ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको स्टार्ट करना और इसको जो है आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो एक क्वेरी हो जाएगा और यहाँ पे कॉलन से जो है आप अपने क्वेरी को जो एंड करोगे। अब इस टेबल के अंदर जो है हमें ये बताना होगा कितने एट्रीब्यूट है। सो एट्रीब्यूट को जो है आप क्या करोगे, एट्रीब्यूट इन द सेंस कॉलम। सो एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होगा, टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम होगा, वही चीज है यूजर डिफाइंड, राइट। यूजर डिफाइंड कर रहा है तो अगेन यूजर डिफाइंड को जो है हम स्मॉल में रख सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम कॉलम 1 जो है हमारा हो सकता है। सो देखो कॉलम को अगर यहाँ पे आप ऐड करोगे ना तो दो चीजें होता है कॉलम के अंदर, वन इज द कॉलम का नेम जो कि कॉलम 1 हो गया, और देन जो है आपको यहाँ पे डेटा टाइप बताना होता है कि वो कॉलम के अंदर हम कौन सी डेटा को जो है स्टोर करने वाले। अभी नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, हम देखेंगे। अभी आप जस्ट इसको ऐसे टाइप करो, क्रिएट टेबल के बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स अज्यूम हमारा कॉलम 1 के अंदर जो है इंटीजर आएगा विच इज एसक्यूएल डिफाइंड कीवर्ड। सो हमने यहाँ पे इंटीजर डाल दिया। एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच को जो है अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको कॉमा सेपरेट जो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वही चीज है कॉमा से आप जो सेपरेट करोगे। तो यहाँ पे दो चीजें, वन इज द कॉलम 1 जो कि हमारे टेबल का नाम है और वन इज द इंटीजर विच इज अ डेटा टाइप फॉर दिस कॉलम। इस कॉलम के अंदर जो है हमारा कौन सा डेटा टाइप जो आने वाला है। सो डेटा टाइप को भी हमने अभी गो थ्रू नहीं किया तो ये भी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉलम आप जो भी देना चाहोगे वो आप यहाँ पे नाम दोगे। So let's assume कॉलम 2 यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ, देन इसका डेटा टाइप। सो लेट्स assume varchar में इसका डेटा टाइप देना चाहता हूँ और varchar के अंदर होता है कि कितने कैरेक्टर तक का, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेट्स assume 19। अगेन मुझे एक नया जो है कॉलम ऐड करना है। सो यहाँ पे मैंने पहले ही एक कॉलम दे दिया, सॉरी कॉमा दे दिया, दैट्स वाई हमें एरर थ्रो कर रहा है। अगेन मुझे एक नया कॉलम जो है ऐड करना है, तो आप अगेन कॉमा करोगे और नीचे आओगे इंटर और अपने नेक्स्ट कॉलम का जो नाम लिखोगे विच इज लेट्स assume कॉलम 3 और अगेन मैं इसका डेटा टाइप जो है इंटीजर रख रहा हूं, तो यहाँ पे इंटीजर हो जाएगा। तो एक तरीका है कि हमारा ये क्वेरी बन गया। एक तरीका है कि इस क्वेरी को आप क्या करोगे, यहाँ से लेके आप यहाँ तक सेलेक्ट करो और अगर व्हाइट स्पेस जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो और रन करा दो। दूसरा क्या है कि आप अपने क्वेरी के अंदर आओ और कीबोर्ड पे जो है कंट्रोल और इंटर को एक साथ प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे जो है आपका क्वेरी रन होगा। सो यहाँ पे मैंने जैसे क्वेरी को हिट किया तो यहाँ मुझे क्या आ रहा है, एक एरर दिखा। यहाँ पे एरर देखो आपको क्या एरर आया। सो ये एरर का सिंबल है। देन हमारे ये टाइप मतलब कौन सा सीरियल नंबर है वो, टाइम दिख गया, एक्शन मैंने क्या परफॉर्म किया वो दिखा और यहाँ पे एरर का कोड मुझे मिला और कुछ एरर मैसेज भी मिला, राइट। सो अब इस एरर को हम कैसे और डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि हम रो को जो है कॉपी कर सकते। तो आप इस रो को जो है सिलेक्ट करो, राइट से क्लिक करके कॉपी रो करो, तो हमारा जो रो है वो कॉपी हो चुका है। और क्या करो, अपने जो क्वेरी वाला सेक्शन है वहां पे कंट्रोल भी कर दो, तो आपका जो है यहाँ पे वो रो पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से क्या करो, एरर कोड जहां भी आ रहा है ना उसको इंटर कर दो तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, मतलब कि हमें कह रहा है कि पहले आपने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया। कॉमन सी बात है कि अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो कौन से डेटाबेस के लिए हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो चीजें जो हमें पता होना चाहिए, मतलब सिस्टम को ये चीजें पता होना चाहिए कि ये जो टेबल क्रिएट करना है वो कौन से डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना है, क्योंकि एज ऑफ नाउ हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस है। तो इसके लिए हमें क्या कह रहा है कि आपने डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं किया, दैट्स वाई जो है हमें यहाँ पे ये एरर दिख रहा है। और किसी भी एरर को रीड करने का इन माई एसक्यूएल हमारा ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो ऑलवेज आप जो है एरर को रीड करो, पहले उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट कर लो और देन उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करो जैसे मैंने ब्रेक किया है, और एरर को पढ़ना सीखो कि एरर क्या रहा है, तो उससे जो है और भी चीजें आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको एरर रीडिंग भी जो है समझ में आया होगा कि अगर हमें कोई एरर मिला तो एरर को कैसे हम रीड करेंगे। तो अभी नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, डेटाबेस को जो है सेलेक्ट करना होगा। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं यूज कमांड और देन जो भी डेटाबेस का नाम है, ये भी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आप इसको भी एट इज यूज कर सकते हो। तो हमारा ये है और कंट्रोल इंटर करूंगा तो ये यूज हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक करोगे तो ग्रीन आ गया, दैट मीन्स कि हमारा ये जो है डेटाबेस जो है सिलेक्ट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इस कमांड को अगेन मैं सिलेक्ट करके यहाँ से रन करूंगा। तो इस समय अगर आप चेक करोगे ना तो ये हमारा जो नेक्स्ट कमांड यहाँ पे फायर हुआ है विच इज ए ग्रीन टिक, मतलब कि सक्सेस हुआ है। और
टाइम क्या लगा है और कमांड क्या फायर हुआ है, हर चीज जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे अभी भी आपको जो चीजें नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश टेबल सॉरी रिफ्रेश ऑल यहाँ पे दिख रहा है, इससे जो अगर आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ से भी कर सकते हो, डोंट वरी, कहीं से भी करोगे। यहाँ से करोगे तो क्या होगा, सारा हमारा जो डेटाबेस है, जितने भी डेटाबेस है वो हर एक डेटाबेस रिफ्रेश होगा। और यहाँ से करोगे तो इसके अंदर जितने भी टेबल होंगे ना, वो जस्ट रिफ्रेश होगा। दैट मीन्स ये डेटाबेस जो है हमें रिफ्रेश होगा। अब यहाँ पे चेक करोगे तो आपको जो एक टेबल मिल गया, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, सैंपल टेबल। यहाँ पे आप चेक करोगे तो सैंपल टेबल जो मिल जाएगा, और इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपने सैंपल टेबल के अंदर देखो कितने कॉलम बनाए थे, तो वो कॉलम का डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। हमने 3 कॉलम बनाया था, 1 इज द कॉलम 1, सो कॉलम 1 इसका डेटा टाइप हमने इंटीजर रखा था, तो यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, विच इज इन स्मॉल केस। सो हम समझने के लिए इसको अभी कैसे कर रहे हैं, कैपिटल स्मॉल कर रहे हैं, वो सब हम बाद में, अगर एक बार हम चीज समझ गए ना, तो बाद में हम इसको चेंजेस इजीली कर सकते हैं, राइट। कॉलम 2, देन हमने क्या डेटा टाइप रखा था, वो आ रहा है सेम फॉर कॉलम 3। तो ये था हमारा टेबल को क्रिएट करने का। अब टेबल हमने क्रिएट किया, अगर हमें उस टेबल से अगर हमें डेटा को अगर उस टेबल से अगर हमें डेटा को रीड करना है, तो इसके लिए भी जो है हमें कुछ कमांड मिलते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होता है कमांड, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो भी आपका टेबल है, लेट्स से जो सैंपल टेबल जो है हमारा वो नाम है, सो सैंपल टेबल यहाँ पे मैं यूज करूंगा और कंट्रोल एंटर करूंगा। तो उस टेबल के अंदर जितने भी डिटेल होगा ना, देखो वो आउटपुट वाला जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा, नीचे जो है यहाँ पे दिख जाएगा। बेसिकली हमारे पास टेबल तो बना है, लेकिन उस टेबल के अंदर कोई डिटेल नहीं है, मतलब कोई डेटा नहीं है, इसलिए जो है हमें यहाँ पे कोई डेटा जो है नहीं दिख रहा है। अगर डेटा होता तो वो डेटा जो है हमें यहाँ पे दिखेगा। तो आने वाले टाइम में जब डेटा होगा ना, तो इस कमांड को हम अगेन रिपीट करने वाले हैं, और ये कॉमन कमांड है। जो हमारा सेलेक्ट का क्वेरी है ना, वो बहुत ही कॉमन है, तो आपको ये सब चीजें जो है याद हो जाएगा, यूं ही याद हो जाएगा। और अगर आप कमांड यूज नहीं करना चाहते हो वर्क बेंच के अंदर, और किसी भी टेबल को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, उस टेबल पे आओ और यहाँ पे आपको देखो ये दिख रहा है रन का ऑप्शन, आप सिंपली इस पे जो है क्लिक करोगे तो वही कमांड जो है फायर होगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बैंक 1 डॉट सैंपल डेटा। तो ये बैंक डॉट, अगर आप यूज टेबल नहीं करते हो, जो कि हमने ऐसा किया था ना यहाँ पे, ये वाला यूज बैंक 1, सॉरी टेबल मैंने बोला था, तो ये नहीं करते हो ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है अभी, डोंट वरी, स्किप करो चीजों को, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीजें जो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा ये बेसिक लेआउट जो है क्या है। वो चीजें अगर आपको समझ आया तो गुड टू गो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से जो है चीजों को ट्राई करो, खुद से प्रैक्टिस करो, तो कुछ जो है और भी समझ में आएगा। कोई एरर आ रहा है, आने दो, एरर आएगा तभी आप जो है सीख पाओगे। सो चीजों को जो है एक्सप्लोर करो, खुद से जो है ट्राई करो। सो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें कहीं भी कोई डाउट है, कुछ भी एरर आ रहा है, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे जो है हम इनसे आगे के कंसेप्ट को जो है गो थ्रू कर रहे होंगे।